दोस्तों क्या हो गया है। रिजी की सबसे प्रोफेशनल टीम एक दफा फिर से हार चुकी है। मुल्तान सुल्तान इतनी बुरी तरह से हारे, पावर प्ले में ही हार गए। लिटरली पावर प्ले में स्कोर चेज हो चुका है। फीठे की टीम ने कर दिया है। उसके अलावा 14 साल के बच्चे ने आईपीएल के अंदर सेंचुरी मार दी है 35 बॉलों के ऊपर। वाओ। आज की वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, तो चलो। 6 ओवर्स में चेस किया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने। स्टेटमेंट दे दी है। 6 ओवर्स में मुल्तान सुल्तान को खत्म करके साइड पे मारा। 90 रन्स का एक बहुत ही बड़ा पहाड़ जैसा मेहमत टोटल दिया था मेरी मुल्तान सुल्तान की टीम ने, जिसको पूरे 6 ओवर्स के अंदर चेस कर दिया। उन्होंने भी ये कोई नहीं कि 11 ओवर तक जाएंगे, हम इसी पावर प्ले के अंदर मैच खत्म करके साइड पे कर देंगे। यही मैसेज जाना चाहिए, यही अप्रोच होनी चाहिए। क्वेटा की टीम के बारे में मैंने एक दो वीडियो पहले ही कहा था कि थर्ड क्लास। उन्होंने लगता है वो बात दिल पर ले ली है, ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है, टेबल के ऊपर सेकंड नंबर के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब ये पीएसएल का ड्राफ्ट हो रहा था तब मैंने यही कहा था, सबसे सॉलिड टीम ऑन पेपर क्वेटा की लग रही। वो तो अजीब किस्म की कॉम्बिनेशन, अजीब किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे टूर्नामेंट के शुरू के अंदर, तो मैंने भी तब के कह दिया कि थर्ड क्लास टीम। लेकिन उन्होंने दिखा दिया है दोस्तों कि क्या बेहतरीन क्रिकेट हो सकती है। फास्ट बॉलर्स छाए पड़े हैं, और कौन छाया है? पूर्णम शहजाद 4 विकेटें लेके चला गया है। वाओ। न्यूजीलैंड की सीरीज में इसको बाहर रखा हुआ था हमने, खूबसूरत बॉलिंग करा करा के पूरे का पूरे टॉप ऑर्डर खा गया, चटनी लगा के खाया है मेरा दोस्त। दूसरी तरफ बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था मोहम्मद आमिर भी। 2 कैचेस ड्रॉप। एक तो मासूम पहली तरह तपा होता है, उसका बीपी हाई हुआ होता है जब भी वो फास्ट बॉलिंग करा रहा होता है, ऊपर से उसी के कैचेस भी ड्रॉप होते, और दोनों हलवा कैचेस थे, दोनों के दोनों हलवा जो कि बिल्कुल ड्रॉप नहीं होने चाहिए थे, मासूम के ड्रॉप किए। गुस्से में था, बहुत गुस्से में था, लेकिन शुक्र है कि कोई फास्ट बॉलर है जो कि थोड़े गुस्से शुस्से में है, थोड़ी कमिटमेंट नजर आती है। फास्ट बॉलर वाला वो जो एक होता है ना फ्लेयर, वो नजर आती है मेरे दोस्त मोहम्मद आमिर में। खूबसूरत बॉलिंग उन्होंने कराई है। उसके अलावा फहीम राणा द मैग्रॉ जो है वो भी बेहतरीन बॉलिंग करा के गए हैं। कमाल ओवरऑल परफॉर्मेंस दी है क्वेटा ने। बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर खड़े ही नहीं होने दिया, सिर्फ खड़ा रहा है तो मेरा दोस्त रिजी खड़ा रहा है मुल्तान की टीम में। दुनिया की सबसे प्रोफेशनल टीम। बैट कैरी किया मेरे दोस्त ने, 50 भी नहीं मार सका, कोई भी उसको दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं दे रहा था। आज एंकर ही करने का रोल था, मासूम एंकर करता रहा, दूसरे एंड पे कोई रोटेट करने वाला भी नहीं था, सब विकेटें देते रहे, तपता रहा, गुस्सा होता रहा। लेकिन इनका एक बयान भी उन्होंने पिछले दिनों दिए, रमीज भाई को दिए, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि यार ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है रमीज भाई, इसके अंदर तो ये सब कुछ चलता रहता है। ये अप्रोच है हमारे नेशनल टीम के कप्तान की। पहले तो रिजी मुझे ये बताओ दोस्त, अभी इंटरनेशनल मैचेस हो रहे थे तो उसके अंदर तुम ये कह रहे थे कि यहाँ पर नहीं, हम पीएसएल में जाके जो है बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे देंगे। अब पीएसएल में आए हुए तो तुम कह रहे हो कि ये तो लीग क्रिकेट है, इसमें तो परफॉर्मेंस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तू अपना यार मुझे एक नियत बता दे, कहाँ तूने परफॉर्म करना है। अब इससे आगे क्या कहेगा कि रमजान टूर्नामेंट में परफॉर्म करना होता है, या तुम्हारा जो वो जो लोकल क्लब है जिसके साथ तुम मेरे ख्याल में पेशावर में जाके खेलते हो उसमें परफॉर्म करना होता है, तो जाओ मेरे दोस्त वहीं पर परफॉर्म कर लो। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दोस्त करना क्या चाह रहे हैं। आपके लीडर की अगर ये अप्रोच हो कि भाई ये तो लीग मैचेस हैं, इसके अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता परफॉर्मेंस हो या ना हो, तो फिर ऐसा ही होगा भाई। खैर दूसरी तरफ मेरा क्वेटा का लीडर है, आज आया ओपन पे। मैं ये देख रहा था यार तू क्यों ओपन पे आया यार सऊद, व्हाई आर यू ओपनिंग। सऊद ने मुझे वहां पर ही जलील कर दिया। 20-25 बॉलों के वो मार मार के उसने छक्के, 8वीं स्टंप के ऊपर जा जाके उसने छक्के मारे हैं जबरदस्त स्पीड के साथ, जैसे हक होना चाहिए था। ऐसे लो स्कोरिंग मैच के ऊपर इसी किस्म की बैटिंग चाहिए थी, उसने की है। शुक्र है कि यहाँ पर आके घिसियां नहीं मारी, वरना मुझे सख्त अब चढ़ती। खैर यार वो मेरा ख्याल में मुल्तान के ओनर जो हैं वो भी अब कुछ ज्यादा सीरियस नहीं रहे, उनका भी कोई मूड तो है नहीं, उन्होंने दोबारा मुल्तान को लेना नहीं, जितना खुल के वो पीसीबी की और पीएसएल की ही बुराइयां कर रहे थे। पीसीबी की क्या उन्होंने करनी है। उनको दुख ये कि मैंने बहुत महंगी ले ली, मेरी टीम जो है क्वेटा वाली बहुत सस्ती थी, सस्ती टीम ने उनको आज जो है वो वापस कर दिया। वहां से मेरा ख्याल में ये अप्रोच टकर डाउन हुई है। कप्तान भी इजी हो गया है, बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं वो भी इजी हुए हैं। कोई चांस नहीं लग रहा कि यहाँ से इनका कोई कम बैक होगा। रिजी ने वैसे सुना है कि 2 रनआउट भी कराए हैं, बिल्कुल बनते हैं भाई, उसने बैट कैरी करना था, एक ही एंकर है आपका, ऑफ कोर्स उसका तो बनता ही है, उसकी विकेट तो हमने बचानी है। कामयाबी नहीं चला, उस्मान खान एक दफा फिर से 0 के ऊपर गए। ये भाग रहा है, उबैद शाह से भाग रहा था, मैंने बोला था दोबारा थप्पड़ खा ले फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी, रन्स बनाएगा। पिछली दफा खाया था, फैक्ट्री रीसेट हुई, रन्स बनाए ना तुमने। खैर भाई ये थी खबरें पीएसएल की तरफ से। दूसरी भाई सबसे बड़ी बात तो ये है
है कि पिछले एपिसोड में मैं बता रहा था ना कि कोहली फुल रेडी बैठा हुआ था, जैसी ही उसने 50 मारी थी उसने सेलिब्रेट नहीं की थी क्योंकि उसको पता था कि मैच खत्म करके मैंने सेलिब्रेट करना है। आ गई वीडियो उसकी नहीं आई पहले तो मुझे बहुत से लोगों ने वैसे इनबॉक्स किया है, मुझे बताया है कि भाई वो जो प्रेडिक्शन थी वो पूरी हो गई, उसकी वीडियोस आ रही है। मैंने क्या सोचा था मैच खत्म करूंगा इन करूंगा मेरे पास आएगा इनको नहीं पता है ना ऑफ द फील्ड कैसे। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि दिल्ली जब उधर गया था आरसीबी के होम ग्राउंड में, वहां पर जीत के केएल राहुल ने वो फेमस सेलिब्रेशन की थी यूं बल्ला घुमा के। तो अभी जब कोहली यहां पर आया था तो मैं यही कह रहा था कि भाई कोहली फुल दिमाग में लेके बैठा हुआ था कि मैं किस तरह खत्म करूंगा और क्या सेलिब्रेशंस करूंगा। वो तो मौका ही नहीं मिला मासूम को क्योंकि मैच खत्म हुआ था मासूम को 10-12 रन पहले आउट हो गए। तो मैंने वीडियो में यही बोला था कि भाई वो फुल रेडी बैठा हुआ, तो उसको सब पता होता है कि मुझ पे कैमरे मैंने क्या करना है। वो 2 दिन से प्रैक्टिस ही ये कर रहा था कि मैं किस किस्म की सेलिब्रेशन करूंगा। वीडियो आ गई भी जिसके अंदर वो खुद बोल रहा है, केएल राहुल को बोल रहा है कि मैंने ये प्लान किया हुआ था, मैंने वो प्लान किया हुआ था। वो सोच ही सिर्फ ये रहा। तो फिर तुम लोग कहते हो भाई मुझे कैसे पता चल जाता है, मुझे बड़ा कुछ पता चल जाता है दोस्तों, नस नस से वाकिफ हूं मैं अपने दोस्त कोहली के। तो खैर वो वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर ये खुद ही अपने मुंह से बोल रहा है कि मैंने ये प्लान किया था, वो प्लान किया था। 50 के ऊपर भी इसलिए सेलिब्रेशन नहीं की थी ताकि एक ही सेलिब्रेशन जो है वही काफी रहे, लेकिन मासूम का प्लान खराब हो गया। कल गुजरात का मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स से। राजस्थान रॉयल्स जो कि अजीब गंदे मैचेस हार हार के उन्होंने अभी 2-2 पॉइंट्स दिए हैं, वरना आराम से 4 पॉइंट्स इनके ज्यादा होने चाहिए थे। उसके अंदर 14 साला एक बच्चा आया है। पहली बात तो यार तालियां होनी चाहिए राहुल द्रविड़ के लिए जिसने उसके अंदर पोटेंशियल देखी है, उसको ओपनर भी भेजा। पहले तो खरीदा है 1 करोड़ रुपए में खरीदा था, तब भी लोग हंस रहे थे 14 साल का बच्चा ये वो फलाना। ऊपर से अब उस पर ट्रस्ट करके ओपनर भी भेजा है। ओपनिंग एग्जैक्टली यही चाहिए होती जो ये बच्चा कर रहा था, जो कि थी फियरलेस अप्रोच। खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा, बॉलर्स की फटना शुरू हो गई थी। बॉलर्स डरे हुए थे, उनको इसी बात का ज्यादा डर था कि भाई ये 14 साल के बच्चे से कहीं हम छक्का ना खा लें, बड़ी बेइज्जती होनी। वो जन्नत मासूम का डेब्यू था आईपीएल के अंदर, उसने 1 ओवर के अंदर 30 रन खाए। राशिद ने खाए, किसने नहीं कुट खाई है इस मासूम से। मेरे ख्याल में बाद में कोई गिल्ली शिल्ली का बयान भी है कि आज उसका लकी डे था, ये वो लकी तो नहीं उसका डे वे कह रहा था। इसी तरह होता है, लोगों ने कुछ माइंड भी किया कि उसको लकी शकी कि थोड़ा सा लकी हो गया था, एजेस वगैरह निकली। लेकिन फॉर्चून जो है वो ब्रेव के साथ ही होती है। इसी तरह होता है T20I के अंदर, कुछ एजेस वगैरह भी निकलती हैं। आपने इंटेंट के साथ ही खेलना होता है, आपने एग्रेसिव ही खेलना होता है। 35 बॉलों के ऊपर 14 साल के बच्चे ने सेंचुरी मार दी है। आप एक दफा ये 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचें कि मैं क्या कह रहा हूं। 14 साल, अच्छा इसके ऊपर भी अब बहुत ज्यादा डिबेट हो जाएगी। कुछ लोग आके कहेंगे कि 14 साल का नहीं है ये, असल में 15 साल 6 महीने का है। कोई कहेगा 16 साल का कंफर्म है, ये वो। बिल्कुल बकवास और यूजलेस डिबेट है। 15 का हो, 16 का हो, 17 का हो, 18 का हो, टीन एज बच्चा है ना, नया बच्चा है। प्रेशर सिचुएशन में इतने बड़े स्टेज के ऊपर आके परफॉर्म करना कोई छोटी बात नहीं। और वैसे मेरा ख्याल में बहुत भी होगा तो 14-15 से ज्यादा क्या नहीं है, अभी 15-16 हो जाएगा, फिर भी बच्चा ही है। फिर बोल बोल के कमेंटेटर्स ने भी बोल बोल के 14 साल 14 साल 14 साल, मुझे लग रहा है ना उसके दिमाग में, मतलब उसको एज अ प्लेयर ही आप ट्रीट करें यार। ये बार बार उसके दिमाग में भी डाल रहे हैं तू 14 साल का है, तू 14 साल का है, हमें पता नहीं, हम तुमसे पूछें क्या फलाना, ज्यादा ही हो रहा था। खैर न्यूज तो बनती है भाई, बेहतरीन इनिंग्स खेल के गया है। क्या छक्का, कौन सा छक्का है जो उसने नहीं मारा मेरे दोस्त। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये इसी प्रेशर के अंदर, अभी तो नहीं, आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली अगला या उससे अगला अचानक फेम। हमारे इंडियन दोस्त भी जो हैं वो बहुत ज्यादा ही फिर जो है ना, मीडिया वाले स्पेशली जो बहुत ज्यादा हाइप दे देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस एज के अंदर इस फेम से और इस अटेंशन से डील करना ना वो ज्यादा मुश्किल है। क्रिकेट खेलना इतना मुश्किल नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो कर रहा है जो उसको करना चाहिए। जो इसके साथ आएगा अब उसके पास, वो इस छोटी उम्र में वो हैंडल कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, मैं हमें इसके अंदर उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होगा। लेकिन आपस की बात है, मुझे ये लग रहा है कि 2-3 साल में जो है ना इसका आप लोग देखेंगे कि उससे हैंडल नहीं हो सके। आई होप कि मैं गलत हूं, लेकिन फेम थोड़ी एज के साथ मिले ना, टाइम के साथ मिले तो शायद ज्यादा बेहतर होती। फॉरन भी मिल जाए। बहुत से लोग हमारे आजकल जो दोस्त हैं वो जल्दी जल्दी शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं कि हम फेमस हो जाएं, वायरल हो जाएं। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, आप प्रिपेयर हुए हुए हो ना तो तब आप हजम कर लेते हैं, अदरवाइज आपका नुकसान ही हो जाता है अगर आपको वक्त से पहले कुछ मिल जाए। खैर आई होप कि इसके पेरेंट्स और इसके आसपास के लोग जो हैं वो उसको ग्राउंडेड रखेंगे और इसका एक जबरदस्त फ्यूचर होगा आगे। लेकिन बेहतरीन इनिंग्स, इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट आईपीएल की सेंचुरी मार ली है मेरे दोस्त ने। और मेरा ख्याल में जो इंटरनेशनल में भी इनकी सबसे फास्टेस्ट है वो रोहित शर्मा कोचू मेरे दोस्त की है।
35 बॉलों के ऊपर ही है। क्या खूबसूरत भाई, राहुल द्रविड़ खड़ा हो गया, व्हील चेयर से उठ गया वो इसको सेलिब्रेट। उसने कभी अपनी कोई सेंचुरी इस तरह सेलिब्रेट नहीं की होगी जिस तरह इस बच्चे की सेंचुरी को सेलिब्रेट किया है। दूसरी टीम के सारे प्लेयर्स आके उससे मिल रहे हैं, बटलर शटलर आके मिल रहे हैं। वैसे बाकी कमाल कर दिया है भाई। 210 220 चेज हो रहा था, 15 ओवर के अंदर खत्म किया है इन्होंने। और इसी तरह ही होता है भाई, ये अप्रोच चाहिए होती है ओपनर्स की तरफ से, स्पेशली T20I के अंदर। और अगर आप 200 चेस कर रहे हो तो आपने पहले 9 ओवर्स के अंदर मैच रन बॉल पे लाना होता है कि यार पिछले वालों के लिए कोई प्रेशर ना रहे। ये अप्रोच है जो कि वहां के बच्चे कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे बड़े अभी तो शुक्र करें कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ मैचेस नहीं हो रहे, वरना सोचें कि ये 14 साल का बच्चा जो है वो हमारे बॉलर्स को अगर कुट रहा होता, ओए होए होए, बड़ा ही बुरा होना था और नेक्स्ट लेवल बेइज्जती होनी थी। करियर खत्म हो जाने थे हमारे बॉलर्स के। वो इसी डर से इसके सामने जो है कुटे खाना शुरू हो जाए कि कहीं ये छक्का ना मार दे। खैर खूबसूरत बैटिंग की इसने, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इग्नोर कर दें, जसवाल भी बहुत अच्छी बैटिंग है, बड़ी अच्छी फॉर्म में भी है, लेकिन गिल ने बहुत अच्छी पारी खेली है एक दफा फिर से। गिल्ली बेहतरीन किस्म की फॉर्म के अंदर आया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा साइन है इंडियंस के लिए, क्योंकि गिल्ली का फॉर्म में वापस आना एक बहुत ही खुशाइन बात है इंडिया वालों के लिए। मैच वो हार गए लेकिन फिर भी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स उसने भी की। दिल्ली और KKR का भी मैच हुआ है, थोड़ा सा मजेदार मैच नहीं था इसलिए उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं मैं कर सकता, लेकिन KKR बहुत ही आराम से वो मैच भी जीत चुका है। एंड में थोड़ी सी फाइट शाइट की थी, करीब पहुंच गया था दिल्ली, लेकिन लग नहीं रहा था। पूरी की पूरी टीम ने ही कंट्रीब्यूट किया और KKR मैच जीत गया। लेकिन सबसे बड़ी जो एक हाईलाइट थी वो ये थी कि अय्यर एक दफा फिर से फेल हो गया। 24-25 करोड़ का ये वाला अय्यर खरीदा था KKR ने। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि इनकी इतनी वर्थ कैसे हुई। जैसे पंट की 27 करोड़ बिल्कुल नहीं थी, उसी तरह इनकी भी लॉटरी लगी थी। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। दुनिया की सबसे प्रोफेशनल टीम मुल्तान सुल्तान एक दफ़ा फिर से हार गया है और 14 साल का बच्चा सेंचुरी मार चुका है 35 बॉल के ऊपर। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताओ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।